सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मुझे बताएं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कल मैंने उसे महल के पास देखा तो यही मालूम करने आया था कि उसे इस रास्ते की खबर है या नहीं। मुझे लगा शायद मुझे इसके बारे में कुछ मालूम हो जाए। तो क्या मिल गया? नहीं, मगर आपसे टकराव हो गया। आप बस हमें इतना बता दीजिए कि बॉन्ड कब और कहाँ छापे जाएंगे। टकसाल में छपेंगे, कल परसों तक शायद। बहुत खूब, यानी अभी तक नहीं छपे। मतलब हमारे पास मौका है तो जाली बॉन्ड तैयार करवा लेते हैं। हमें यहाँ से निकलना है। वो पाशा को लेकर जा रहा है। पकड़ो उसे। ना तो हम उनमें से किसी को गिरफ्तार कर सके, ना ही कोई सुराग हमारे हाथ लगा। और रजा पाशा? वो ले गए उन्हें। कहाँ है ये खानकाह? जानकर फायदा नहीं होगा। फकीरों के ठिकाने की मोहर हासिल किए बगैर तुम नक्शों तक नहीं पहुंच सकते। पहले मोहर हासिल करनी होगी। रूस में हम आपकी कामयाबी पर आपको एक उस्मानी तमगा पेश करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते। फिर तो हो सकता है कि ये नाम भी जाली हो। बिल्कुल हो सकता है सुल्ताना। हम वली साहब के बारे में तहकीक करके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वो खबर अखबार में सुर्खियों में थी। तयशुदा रकम आपके खाते में मुंतकिल कर दी गई है। अगले इकदाम के लिए हमारे हुक्म का इंतजार करें। यकीन नहीं आ रहा। आपने देखा ना, हम ठीक कह रहे थे और आप गुस्सा हो रही थी। आप भी तकरीब में शिरकत कीजिएगा और अपनी मुकर्रर करदा रकम बता दीजिए ताकि बॉन्ड तैयार किए जा सके। आपका ये इक़दाम हमारे लिए सूदमंद साबित होगा। अपनी बेतकल्लुफी के लिए माजरत चाहता हूँ। आपने कहा था कि अगर मुझे आपसे मिलने की ख्वाहिश हो तो मैं आपको इत्तला कर दूं। मैं आपकी बात पे अमल करते हुए ये पैगाम भेज रहा हूँ। सुनो, अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो मेरे घर वाले नहीं बल्कि मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। तो क्या नए बॉन्ड की छपाई का काम शुरू हो गया है? तैयारी मुकम्मल है, लेकिन अभी छपाई शुरू नहीं हुई। अगर आपका हुक्म हो तो नए बॉन्ड की छपाई का काम शुरू करवा दें सुल्तान मौज़म। फौरन शुरू करवा दीजिए पाशा। हम खुद वहां जाकर इस मामले की जांच करेंगे। बहुत सही वक्त पर ले आए हैं इसे आप लोग। बहुत शुक्रिया। यहाँ ले आइए। इमसाल खादमा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। चलिए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। सुल्ताना,
ये क्या बदतमीजी है? आपको इसकी इजाजत किसने दी है? नाइम सुल्तान का हुक्म है, इन्हें जिंदान ले जाया जाएगा। मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। सुल्ताना, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? सुल्ताना। शहजादी, आपके लिए ये पैगाम आया है। ठीक है, आप जाएं। शुक्रिया। देखते हैं कि अब आखिर क्या लिखा है तौफीक पाशा ने। फातिमा सुल्तान, आज मुझे आपकी आमद का काफी देर इंतजार रहा, लेकिन आपकी जगह मुझसे मिलने तौफीक पाशा आ गए। वो भी आपका इंतजार करते रहे और मुझसे बातें करते रहे। उन्होंने मुझे बताया कि आप उनसे नाराज हैं। बस वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, वो दोबारा आपको देख सकें। बस यही बातें करते रहे मुझसे। सब बातें मेरे सर से गुजर गईं। खुदारा इस दीवाने आदमी को मुझसे दूर ले जाए। आपका ताबेदार और वफादार घोड़ा कराइल। ये सब क्या है? आपने इमसाल खात्मा को क्यों गिरफ्तार करवाया? हम चाहते हैं कि आप अपना हुक्म इसी वक्त वापस लें। ऐसा नहीं होगा। गद्दारों का ठिकाना जिंदान है। क्या आपको अभी तक यही लगता है कि वो खबर उन्होंने शाया करवाई थी? लगता नहीं, यकीन है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं नाइम सुल्तान? हमने आपको कई बार बताया है कि इमसाल खात्मा बरसों से हमारी खिदमत में रही है और वो आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बहुत अफसोस है कि आप उन्हें पहचान नहीं पाई। इमसाल खात्मा एक गद्दार हैं जो दुश्मन का साथ दे रही हैं। अब आप अपनी हद से आगे बढ़ रही हैं। आपकी खात्मा हद से आगे बढ़ रही हैं और इसीलिए वो जिंदान में कैद हैं। आप ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्या है ये? आपकी खात्मा के नाम एक खत, पढ़ लीजिए। आपने अपना काम पूरा किया और आपकी वजह से वो खबर आज अखबार की सुर्खियों में थी। इसके बदले में तयशुदा रकम आपके बैंक में मुंतकिल कर दी गई है। अगले इकदाम के लिए हमारे हुक्म का इंतजार करें। अल्लाह अल्लाह। अब आपको हमारा यकीन आया? काफी सर्दी हो गई है आपाजान। एक मोमबत्ती बहुत कम है। ओहो, कहवे की खुशबू आ रही है। लगता है कहवा तैयार है। हाँ, ले आओ बेटी, ले आओ, ले आओ। आयशा ने कहवा बनाया है। बहुत ही काबिल बच्ची है माशाल्लाह। हर काम बेहतरीन अंदाज से करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही थी बेटी। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। वैसे किसी चीज की कमी महसूस हो रही है, लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं, मुआफ किया। नहीं, कहवा तो बहुत बेहतरीन बना है। नहीं, मुझे तो बस चीनी की कमी महसूस हो रही है। नहीं, चीनी ज्यादा पीने से इंसान को बीमारी लग जाती है। नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं लगेगी। कहवा वाकई बहुत अच्छा है बेटी, माशाल्लाह। कौन आ गया? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह खैर करे। अभी देखता हूँ पाशा। लगता है पड़ोसी कहवे की खुशबू सूंघकर यहाँ चले आए खाला जान। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पढ़िए। अल्लाह अल्लाह, क्या लिखा है आपा इसमें? गुलियाबानी का हुलिया बनाने के लिए अहमद साहब को 15,000 लीरा दिए जाएंगे। दस्तखत आयशा। ये क्या है? नहीं जानती। ये तुमने क्या किया बेटी? ये क्या किया? खाला जान, खाला जान। गद्दार आ, गद्दार आ।
आपने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो हमने पूरी कर दी। रोशनाई कारखाने पहुंचा दी गई है। बहुत अच्छी खबर है। तुम देखना, अब हम अब्दुल हमीद को हैरान कर देंगे। आप जा रहे हैं? हाँ, आपको इल्म होगा, एक नए बरतानवी सफीर तैनात हुए हैं। उनको भी अब्दुल हमीद से कुछ मसाइल हैं। मुझे भी उनको एक बहुत अहम खबर से आगाह करना होगा। क्या तमाम बॉन्ड छप गए हैं? बस चंद एक रह गए हैं सुल्तान मुअज्जम। मोहतात रहिए, कोई गलती ना हो। क्या मालूम कुछ साल बाद ताजिर अपने बॉन्ड वापस करके अपनी रकम हासिल करना चाहें, इसलिए छपाई मयारी होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, हमने बेहतरीन कागज का इस्तेमाल किया है। ठीक है, माशाल्लाह। इनकी हिफाजत अब आपकी जिम्मेदारी है। बेफिक्र रहिए सुल्तान मुअज्जम। जनाब कसल खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जनाब। कुछ मंगवाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब्दुल हमीद के हिंदुस्तान वाले इकदाम के बारे में कुछ मालूमात मौसूल हुई हैं, तो मैंने सोचा कि आपको खुद आकर इत्तला कर दूं। बताइए, मैं सुन रहा हूं। बात यह है कि कुछ अरसे से अब्दुल हमीद के रूसियों के साथ ताल्लुकात काफी अच्छे जा रहे हैं। मैंने सुना है रूसी सरजमीन पर तैनात एक उस्मानी मुफ्ती महल आया है। कहा जाता है कि वो मुफ्ती ही रूस और उस्मानियों के माबैन बढ़ते हुए मरासिम का वसीला है, और हिंदुस्तान वाला इकदाम भी रूसियों के मशवरे के मरहूने मिन्नत है। उसे इसका हिसाब देना होगा। बहुत शुक्रिया जनाब कसल। अशरफ साहब, बस एक बार वो अंदर आ जाए, फिर हम उन्हें भागने नहीं देंगे। अगर कोई होशियारी की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे।
अब हम क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। अल्लाह के नाम पर कुछ दो। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। कल रात से हमने कुछ भी नहीं पीछे हट जाओ, किया। पीछे हट जाओ, कुछ दे दो। रास्ता छोड़ो, अल्लाह पीछे तुम्हारा हट जाओ, भला करेगा। पीछे हटो। भला करेगा तुम्हारा। हम अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो अल्लाह के नाम पर हमें कुछ। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा अल्लाह तुम्हारा। पाशा को लेके जाओ यहाँ से। तहसील पाशा, पाशा को ले जाओ। अगर कोई आगे बढ़ा तो इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। सुल्तान मौसम, आप ठीक हैं? खानका से नक्शे हासिल करने के बाद मैं उन फकीरों को और तुम दोनों को मार डालूंगा और तुम सबकी लाशें अब्दुल हमीद को भेज दूंगा। पहले नक्शे तो हासिल कर लो। बताओ मुझे, नक्शे कहां हैं? इस गुदार की खानका में। मोहर हासिल करने के लिए रजा पाशा की जरूरत थी, लेकिन नक्शे हासिल करने के लिए तुम्हें हम दोनों की जरूरत होगी। क्या मतलब? जब मोहर के लिए खुफिया कुंजी रखी थी तो क्या सुल्तान मौसम नक्शों को बगैर खुफिया कुंजी के रखेंगे? क्या मतलब? किस किस्म की कुंजी? वो खुफिया कुंजी है मेरे अंगूठे का निशान। उन्हें ये कैसे मालूम होगा कि ये निशान आपके अंगूठे का है? उनके पास ये सब एक निजाम के तहत महफूज है, इसलिए नक्शे वहां रखे गए हैं। मेरे अंगूठे का निशान देखकर ही उन्हें मोहर के असली होने का सबूत मिलेगा। तो फिर मैं आपका अंगूठा काट के ले जाता हूं बादशाह। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बात सिर्फ अंगूठे के निशान की नहीं है, वो पाशा को देख के ही दरवाजा खोलेंगे, वरना तुम चाहे वहां जो कुछ भी कर लो, तुम्हें नक्शे किसी सूरत नहीं मिलेंगे। उस खानका में बगैर असलाह दाखिल होना शर्त है। वो एक बहुत ही खास जगह है, समझो सुकून का मंबा, एक खामोशी का मकाम। शैतानियत और फितना फैलाने वालों की वहां कोई जगह नहीं।
सुल्तान मुअज्जम, बैंक से मालूमात मौसूल हो गई। क्या हवेली की कीमत नाइम सुल्तान के खाते में जमा करवाई गई है? नहीं सुल्तान मुअज्जम, उनके खाते में कोई रकम नहीं। सुल्ताना, मुझे क्यों कैद किया गया है? मेरी क्या गलती है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है इमसाल खादमा, ठीक है, पुरसुकून हो जाए। मेरी बात सुने, हमें यकीन है कि आप कुछ गलत नहीं कर सकती, लेकिन नाइम सुल्तान के पास आपके हवाले से एक खत मौजूद है। मेरे हवाले से? जी हाँ, उन्हें आपके कमरे के दराज से मिला है वो खत, जिसमें आपका शुक्रिया अदा किया गया है कि आपने महल की मालूमात बाहर किसी को फराहम की। नहीं, वो मेरे कमरे की दराज में खत तो था, लेकिन सुल्ताना वो यकीनन उस खत का जवाब होगा जो मैंने पहले किसी को भेजा था। किसकी तरफ से जवाब आया था? आपने किसको खत लिखा था? आपने किसको खत लिखा था इमसाल खादमा, बताएं हमें। अब आप हमें भी शक में मुब्तला कर रही हैं, बताइए हमें। बेदार सुल्तान को। बेदार सुल्तान को? लेकिन क्यों? माफी चाहती हूँ सुल्ताना, लेकिन जब से आप यहाँ आई हैं, नाइम सुल्तान मुसलसल आपके खिलाफ साजिशें कर रही हैं। मुझसे ये सब देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने बेदार सुल्तान को खत लिखकर आगाह किया, इसलिए कि आपको बेदार सुल्तान ने ही यहाँ बुलाया है। आप नाराज हैं मुझसे? हाँ, बिल्कुल नाराज है। आपने एक अच्छी नीयत से कदम उठाया, लेकिन फिर भी आपको हमें इत्तला तो करनी चाहिए थी ना इमसाल खादमा। आप ठीक कह रही हैं सुल्ताना, लेकिन मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं कि मुझे कैद कर दिया जाए। जो खत मुझे मौसूल हुआ वो बेदार सुल्तान की तरफ से था। बेदार सुल्तान की तरफ से आपको खत जरूर आया, लेकिन उन लोगों ने आपका खत बदल दिया, आपके खिलाफ साजिश की और आप पर इल्जाम लगाया। ऐसा ही है, यकीनन ये सब नाइम सुल्तान ने किया है मुझे यहाँ से भेजने के लिए। वैसे भी उन्हें लगता है कि वो खबर अखबार में मैंने शाया करवाई है और इसीलिए उन्होंने मौके का फायदा उठाया। मुझे अपनी कैद पर कोई एतराज नहीं है सुल्ताना, लेकिन मैं ये इल्जाम कबूल नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा है कि आप जल्लाद को कहें कि मेरी जान ले ले। बेदार सुल्तान की तरफ से आने वाला खत कहाँ है? मैंने वो खत अपने बिस्तर के साथ वाली मेज की दराज में रखा था सुल्ताना, जिसमें बेदार सुल्तान ने लिखा कि नाइम सुल्तान उनके जाने की वजह से रंजीदा है और यही बात उनकी तमाम गलत हरकतों का सबब हो सकती है। और उन्होंने ये भी लिखा कि वो अनकरीब नाइम सुल्तान को खत लिखकर नसीहत करेंगी।
ये तो बाजार वाला आदमी है, ये तो अशरफ अजीज है। आप पाशा को ले जाए। चलो बताओ, इसे कैसे पढ़ते हैं अली उस्मान? मीम। बिल्कुल मीम। शाबाश अली उस्मान। जानती हूँ इसका जायका अच्छा नहीं, मगर अली उस्मान, तबीब साहब पूरे पाया तख्त में इसे बड़ी मुश्किल से तलाश करके तुम्हारे लिए लाए हैं ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। अली उस्मान, अगर अशरफ भाई को मालूम हुआ कि तुमने ये नहीं पिया तो वो बहुत परेशान होंगे। चलो शाबाश, अल्लाह शिफा दे तुम्हें। आ जाए। आपसे बात हो सकती है मोहतरमा? जी बिल्कुल, कहिए क्या बात है? आपको तो मालूम है कि अली उस्मान के बोलने के लिए सिर्फ दवा काफी नहीं होगी, बल्कि इन्हें बोलने की मश्क करवानी होगी। किस किस्म की मश्क? तलफ़्फ़ुज़ की मश्क। आप अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं, मगर कोई माहिर शख्स इसे बेहतर तरीके से कर सकता है, और हमारे पास एक ऐसे मुअल्लिम हैं, मेरी उनसे तफसील से बात हुई है। वो अली उस्मान को बोलने की मश्क करवाएंगे। क्या वाकई? अल्लाह आपका और उनका भला करे। कहाँ है वो? क्या उनसे मिल सकती हूँ मैं? आ जाइए। देखते हैं आवाम सुल्तान मुअज़्ज़म के बारे में क्या सोच रखते हैं। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे, रियासत कायम और कौम खुशहाल रहे। कारा कोई का ताजिर हासिब। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं शहर में चलने वाली ट्रेन के महकमे का कारकुन हूं। मैं लोगों को ट्रेन के आगे से हटाने में मदद करता हूं। मैंने इस काम की तरबियत ले रखी है, लेकिन लोगों को अब मेरी जरूरत नहीं रही। मेरा काम छूट जाएगा। मुझे अपने घर वालों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाना है। बराए करम मुझे कोई नौकरी फराहम की जाए। अल्लाह आपका और रियासत का भला करे। खत के नीचे नाम भी लिखा है। यानी ये खबर सच्ची थी, लेकिन सबको नई नौकरियां दे दी गई थीं। मगर फिर भी हमें इन साहब के बारे में तहकीक करके नौकरी देनी होगी, ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। सुल्तान मुअज़्ज़म चाहते हैं हम लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखें। आप दोनों ये डब्बे बाहर वापस छोड़ाएं, ताकि इसी तरह लोग अपनी परेशानियां हम तक पहुंचा सकें। तुम उस तरफ लगा दो। यहाँ रखी जाने वाली अर्जियां कहाँ जाती हैं जवान? मैंने कल अपने हाल के बारे में सुल्तान मुअज़्ज़म को एक खत लिखा था। हम वो तमाम पैगाम पढ़ते हैं। अगर सुल्तान मुअज़्ज़म तक पहुँचाने वाली कोई बात हो तो उनके सामने अर्ज कर दी जाती है।
मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं, दीवाने अमूमिया के कर्ज की अदायगी के लिए हमारे सुल्तान मुअज़्ज़म ने एक नया इक़दाम किया है, जिसके तहत पुराने बॉन्ड का तबादला बासानी नए बॉन्ड के साथ किया जाएगा। इस तरह ताजिर इन नए बॉन्ड को उस्मानी हुकूमत से खरीद सकेंगे। अब मैं आप लोगों को जनाब कसल से मुतारिफ करवाता हूं। इन्होंने एक खतीर रकम के बॉन्ड खरीद लिए हैं और जनाब लोरेंजो पहले से खरीदे हुए 1.5 करोड़ मालियत के बॉन्ड नए बॉन्ड से तब्दील करेंगे। अब आप सबके सामने हम दस्तखत करेंगे। शुरू करते हैं। वजीर आजम पाशा, आप मुझे ये बताइए, इन बॉन्ड की मियाद पुराने बॉन्ड जैसी ही होगी? नहीं, इन नए बॉन्ड की मियाद पूरे 10 साल तक है। कोई और सवाल? इसी के साथ हम अपनी तकरीब का इख्तिताम करते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, सहाफियों के सामने बॉन्ड दोनों साहिबान को फराहम कर दिए गए हैं। तकरीब कैसी रही पाशा? सुल्तान मुअज़्ज़म, जनाब कसल और जनाब लोरेंजो ने सहाफियों को अपना बयान दिया है। उन दोनों ने रियासत उस्मानिया के मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ की है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुल्तान मुअज़्ज़म, इस्तांबुल के हिस्स बाजार में भी तरक्की हुई है। लोग इस तब्दीली से बहुत खुश हैं। बैंकर और ताजिर हजरात इसमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारी तवक्को से ज्यादा मुनाफा हो रहा है। माशाअल्लाह पाशा, माशाअल्लाह। पाशा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान मुअज़्ज़म, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। सद शुक्र। मैं खौफज़दा था कि दोबारा आपको देख ना पाऊंगा सुल्तान मुअज़्ज़म। अल्लाह का शुक्र है जिसने दोबारा से मुझे आपकी कुर्बत और ज़ियारत नसीब फरमाई। हमारे दोस्त, खुश आमदीद। रजा पाशा ने बहुत जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया। मैं जानता हूँ सुल्तान मुअज़्ज़म। शुक्र है कि आप वापस आ गए पाशा, और अब हमारे पास हैं, बखैर व आफियत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रियासत की तरफ से हमें जो बॉन्ड दिए गए हैं वो जाली हैं। ये बॉन्ड जाली हैं। हमें ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी ये बात हमारे जहन में आ गई। हमें लगता है कि उन्हें मुजरिम जाहिर करने के लिए आप दोनों ने मिलकर कोई चाल चली है। नाइम सुल्तान, अगर आपने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो सबसे ज्यादा नुकसान आप ही का होगा। अब मैं सुल्तान का एतमाद हासिल करूंगा
अगर कामयाब हो गया तो उस बॉन्ड वाले मामले के मुतालिक वो मुझे अपनी हिकमत अमली में शामिल कर लेगा। वजीर आजम पाशा का मोहरशुदा गिरफ्तारी का हुक्मनामा, ये देखकर उसे कोई शक नहीं रहेगा। शहजादे, आपका टेलीग्राम भेजना मेरे लिए शर्फ की बात है। तलत साहब ने 3 हफ्ते पहले अपनी बीमारी की वजह से छुट्टी ली थी, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। आपको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आपकी वालिदा ने मुझे कहा कि वो आपको एक खत लिखेंगी। वो खत जल्द आप तक पहुंच जाएगा, फिर आपको मेरी सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा शहजादी।